दिल्ली में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ आज भी होगी कार्रवाई। आज सुल्तानपुरी इलाके में चलेगा बुलडोजर। नॉर्थ एमसीडी ने कार्रवाई के लिए 400 पुलिसकर्मी मांगे। दिल्ली में बुलडोजर की कार्रवाई पर शुरू हुई राजनीति। दिल्ली सरकार ने एमसीडी से मांगी रिपोर्ट। 1 अप्रैल से लेकर अब तक की गई सारी कार्रवाई का हिसाब किताब मांगा। 2 दिन पहले कार्रवाई पर उठाए थे सवाल कि कच्ची कॉलोनियों के लोगों को मालिकाना हक दिलाया जाएगा, और अब चुनाव के बाद ये इनको सबको तोड़ने के लिए आ गए। जल संकट को लेकर दिल्ली हरियाणा में जुबानी जंग। सत्येंद्र जैन ने पानी की किल्लत के लिए हरियाणा को जिम्मेदार बताया। सीएम खट्टर ने कहा, झूठ ना बोले, हम पूरा पानी दे रहे हैं। दिल्ली में मुंडका अग्निकांड में बड़ी कार्रवाई। नॉर्थ एमसीडी के 3 अधिकारी सस्पेंड किए। जांच रिपोर्ट में लापरवाही की बात सामने आई। 27 लोगों की जान गई थी। यूपी में अब नए मदरसों को कोई अनुदान नहीं मिलेगा। योगी कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को पास कर दिया है। योगी सरकार की पिछले कार्यकाल में भी अनुदान नहीं दिया गया था। यूपी के हमीरपुर में अवैध अतिक्रमणों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। सड़क किनारे किए गए अतिक्रमणों को हटाया गया। यूपी के गाजियाबाद में 597 बीघा जमीन को प्रशासन ने शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया। गाजियाबाद में भी की गई घोषित कर दी गई है। यूपी के बदायूं में लूट के वांछित आरोपी फुरकान और सदुआ के गले में तख्ती डालकर पुलिस के सामने किया आत्मसमर्पण। अभियुक्त पर 25,000 का था इनाम। 5 अप्रैल को गल्ला व्यापारी से लूट का आरोप। पुलिस की कार्रवाई से डरकर गले में तख्ती डालकर किया आत्मसमर्पण। यूपी के उन्नाव में बीजेपी विधायक आशुतोष शुक्ला के रिश्तेदारों और समर्थकों की ट्रैफिक पुलिसकर्मी से झड़प। बीजेपी विधायक की कार में हूटर बजाकर निकल रहे थे, जिस पर पुलिसकर्मी ने रोका। यूपी के बिजनौर में तालाब में घुसे पशु को लेकर 2 पक्षों में पथराव में 4 लोग बुरी तरह घायल। पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लखनऊ में कार के ऊपर स्टंट करने वाले लड़कों को पुलिस ने गिरफ्तार कर कारों को किया सील। कल रात का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। मथुरा में यमुना एक्सप्रेस वे पर बड़ा हादसा। श्रद्धालुओं से भरी बस ट्रक से टकराई। हादसे में 3 लोगों की मौत, 24 से ज्यादा लोग घायल। मथुरा से दर्शन कर लौट रहे थे श्रद्धालु। लुधियाना के सुभानी बिल्डिंग एरिया में स्कूटर स्पेयर पार्ट्स की दुकान में लगी आग। आग बुझाने में जुटी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। चारधाम यात्रा में सिर्फ एक ही धाम के लिए रजिस्ट्रेशन होने से तीर्थयात्री मायूस। बाकी 3 धामों का रजिस्ट्रेशन भी खोलने की मांग। पंजाब में गेहूं की फसल का मुआवजा बढ़ाने समेत 11 मांगों पर सड़क पर उतरे 23 संगठनों के किसान। चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर पर ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ डेरा डाला। आज चंडीगढ़ कूच करने की धमकी दी। किसानों को रोकने के लिए कड़ी सुरक्षा। प्रदर्शन करने पर किसान संगठनों पर बरसे सीएम भगवंत मान। बोले, बात करने के लिए हमेशा तैयार, लेकिन धरना सिर्फ इसके लिए नहीं होना चाहिए कि धरना देना है। हरियाणा के करनाल में आज भारतीय किसान यूनियन की बैठक। 7 से 8 राज्यों से किसानों के आने की उम्मीद। सीबीआई ने चिदंबरम के करीबी भास्कर रमन को देर रात चेन्नई से गिरफ्तार कर लिया है। 50 लाख रुपए लेकर वीजा दिलवाने के मामले में हुई गिरफ्तारी। इसी मामले में सीबीआई ने मंगलवार को कार्ति के ठिकानों पर छापेमारी की थी।
मराठी अभिनेत्री केतकी चितले की आज ठाणे सेशन कोर्ट में पेशी। खत्म हो रही है पुलिस की रिमांड। एनसीपी प्रमुख शरद पवार पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में हुई थी गिरफ्तारी। राजस्थान के मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी की आज दिल्ली पुलिस के सामने पेशी। एक लड़की ने रेप का आरोप लगाया था, उसी बारे में आज पूछताछ होगी। राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनाए जाने के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। केंद्र को देना है नोटिस का जवाब। राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी पेरारिवलन की सजा खत्म करने पर आज सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा। 30 साल से ज्यादा की सजा काट चुका है। सुप्रीम कोर्ट में टाटा साइरस मिस्त्री विवाद में पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई। साइरस मिस्त्री की तरफ से अर्जी दी गई है। पिछले साल कोर्ट ने मिस्त्री को टाटा ग्रुप के चेयरमैन पद से हटाने के बोर्ड के फैसले को सही माना था। पश्चिम बंगाल के कोयला तस्करी केस में ईडी के सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। दिल्ली में नहीं, कोलकाता में हो अभिषेक और रुजिरा बनर्जी से पूछताछ। आरजेडी के संसदीय बोर्ड की बैठक बीच में छोड़कर निकले प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह। कुछ नेताओं ने जताई आपत्ति। सूत्रों के मुताबिक तेज प्रताप को देखकर मीटिंग से निकले बाहर। यूपी के नोएडा में 40 मंजिला ट्विन टावर को अब 3 महीने बाद गिराया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने की मोहलत दी। डेमोलिशन एजेंसी ने मांगा था समय। यूपी के श्रावस्ती से बीजेपी विधायक रामफेरन की खतरे में विधायकी संपत्ति की गलत जानकारी देने के आरोप में कोर्ट ने तलब किया। 25 से ज्यादा आपराधिक केस भी दर्ज है। सपा नेता ने याचिका दाखिल की थी। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ खनन पट्टा आवंटन और शेल कंपनी मामले पर हाईकोर्ट में कल फिर होगी सुनवाई। ईडी ने दस्तावेज जमा किए। कोर्ट का मनरेगा से जुड़ी 16 एफआईआर की डिटेल पेश करने का निर्देश। काशी विश्वनाथ मंदिर में वाराणसी कोर्ट आज नंदी के सामने वाली दीवार तोड़ने और वजू खाने से मछलियां हटाने की अर्जी पर फैसला सुनाएगा। के वहाँ पे मलबा जमा है, उससे मुक्ति के लिए मुक्त करके वहाँ पे उसका सर्वेक्षण कराया जाए। और दूसरा नंदी महाराज के पास एक द्वार है, उस वहाँ पे भी और मलबा ढेर सारा पड़ा हुआ है, उनको हटा के इसकी कार्रवाई एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई संपूर्ण कराने का निवेदन किया गया था। ज्ञानवापी केस में याचिकाकर्ता सीता मंजू और रेखा पाठक ने शिवलिंग के चारों तरफ की दीवार को तोड़ने की मांग की। पश्चिमी दीवार के पीछे की चट्टान और मलबे को हटाकर सर्वे कराने की अपील भी की गई। हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे बाबा वहां से आजाद हो, उनका पूरा जो शिवलिंग है वो अच्छे से जो है कि जैसे मंदिर में होता है उस तरह हो, मलबा वहां से साफ हो, वहां से दीवार हटाई जाए ताकि गौरव और शिव दोनों साथ हो। मुस्लिम पक्ष ने साफ कर दिया है कि वह वादी पक्ष की महिलाओं की उस अर्जी का विरोध करेगा। उनका कहना है कि जब तक कोर्ट कमिश्नर की सर्वे रिपोर्ट अदालत में दाखिल नहीं हो जाती तब तक अदालत को सर्वे से जुड़ी अर्जियों पर सुनवाई नहीं करनी चाहिए। वाराणसी कोर्ट के वकील आज हड़ताल पर हैं। ऐसे में आज इस मामले की सुनवाई हो पाएगी या नहीं, ये थोड़ी देर में ही तय हो जाएगा। वाराणसी कोर्ट में सरकारी वकील ने ज्ञानवापी केस में एक और याचिका दाखिल की है। नए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति, वजूखाना और शौचालय को शिफ्ट करने की मांग की है। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आपात बैठक की है। करीब 12 सदस्यों ने आगे की रणनीति पर बातचीत की है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एबीपी न्यूज से कहा है कि सुप्रीम कोर्ट मामले पर रोक लगाए। देश आस्था से नहीं संविधान से चलेगा। 1991 के एक्ट का उल्लंघन हो रहा है। सर्वे गलत है। सुप्रीम कोर्ट से न्याय क्यों थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ है कि वो कंप्लीट ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं लगाया, मगर उम्मीद करते हैं कि आइंदा हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट के ऑर्डर पर कंप्लीट स्टे लगाएगा और मुकम्मल उस पर इंसाफ हो जाएगा।
यानवापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का वीएचपी नेता आलोक कुमार ने किया स्वागत। कहा, लोअर कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भाव एक ही है। हरिद्वार की बैठक में ज्ञानवापी और मथुरा पर भी बातचीत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश को सुस्थिर रखा है। उन्होंने वहां के डिप्टी कमिश्नर को आदेश दिया है कि उस स्थान की सब प्रकार से सुरक्षा की जाएगी। यानवापी को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना। कहा, बीजेपी ने हेड कैलेंडर बना रखा है, उसी पर काम हो रहा है। इस तरह के घटनाक्रम भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके करती है, या भारतीय जनता पार्टी खुद होती है, या उसके हिडन या इंडिविजुअल मित्र होते उनके साथ। अखिलेश के बयान पर रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का पलटवार। कहा, इस मामले में राजनीति नहीं करना चाहिए। जो बाबरी मस्जिद में और राम जन्मभूमि में जो विवाद हुआ था, उसको आपको पता है, जिस प्रकार से यहाँ गोलियाँ चली थी, वह स्थिति यह अखिलेश जी न पैदा करें। वहाँ शांतिपूर्वक हो रहा है तो शांतिपूर्वक होने दें। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह को लेकर लॉ की 7 छात्राओं ने वाद किया दाखिल। श्री कृष्ण जन्मस्थल की 13.37 एकड़ जमीन से ईदगाह हटाने की मांग। 25 मई को होगी सुनवाई। जम्मू में गैर कानूनी लाउडस्पीकर पर बैन लगाने को लेकर जम्मू नगर निगम में प्रस्ताव पास। कांग्रेस पार्षदों का वेल में पहुंचकर भारी हंगामा। जम्मू कश्मीर में माहौल खराब करने की साजिश। हनुमान चालीसा विवाद में अमरावती की सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा आज कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। मुंबई पुलिस ने जमानत रद्द करने की मांग की है। चौबीस साल बाद रिकॉर्ड स्तर पर महंगाई। 1998 के बाद पहली बार थोक महंगाई दर 15% से ऊपर पहुंची। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों की वजह से महंगाई में लगी आग। देश महंगाई और बढ़ते पेट्रोल डीजल की कीमतों से परेशान है, लेकिन तेल कंपनियां इंडियन ऑयल को हुआ 24,184 करोड़ रुपए का भारी मुनाफा। भीषण गर्मी में बिजली संकट से निजात दिलाने के लिए रेलवे की बड़ी पहल। छत्तीसगढ़ से कोयला सप्लाई के लिए रेलवे की 240 वैगन्स को लेकर चली सुपर ड्रैगन ट्रेन। 1,12,000 टन कोयला रोज उत्तर भारत के बिजली घरों तक पहुंचा रहा है रेलवे। देश के लिए अच्छी खबर, घट रहे कोरोना के केस। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1221 नए मामले सामने आए। एक मरीज की मौत हुई है। रिकवरी रेट पहुंचा 98% के पार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।